हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़हर एक बार फिर आपके सामने हूँ आपकी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम करते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो अब जो क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं उनको हमें p over q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहला है इसमें 0.6 बार। 0.6 बार हमें दे रखा है। तो ये p ओवर q के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें इसको तो किस तरह से लिख सकते हैं वो हमें यहाँ पर उसको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले तो हम जो भी बार लिखा होता है हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बार का मतलब जिस डिजिट पर बार लगा है वो डिजिट रिपीट होती है। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट x इक्वल्स 0.666 डैश डैश डैश। इसका मतलब इस बार का मतलब इसको हम कई बार लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार का मतलब होता है ये डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम उसको कई बार लिख सकते हैं। तो हमने अभी केवल 3 बार लिख लिया है और डैश डैश लगा दिया। इसका मतलब आगे और भी हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आगे जितने भी हैं ये वो सब 6666 आगे ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ हमें करना क्या होता है, यहाँ हम देखते हैं कि जिस डिजिट पर जितने भी डिजिट पर बार लगा होता है, जैसे यहाँ एक डिजिट पर लगा है केवल, तो जितने भी डिजिट पर बार लगा होगा हम उसको उतने ही ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को। मतलब कि अगर एक पर बार है तो हम इस इक्वेशन को करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10। अगर दो नंबर होते हैं, दो डिजिट होती हैं और दो डिजिट पर बार लगा होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो 2 ज़ीरो वाला नंबर मतलब 100। और अगर हम देखते हैं कि 3 नंबर हैं और 3 नंबर पर बार लगा है तो हम इसको 3 ज़ीरो वाले नंबर मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही अगर 4 पर बार होगा तो हम 4 ज़ीरो वाले नंबर मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसी 5 पर बार होगा तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से जितने भी नंबर पर बार होगा तो उतने ही ज़ीरो वाले नंबर से हम इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ केवल एक पर बार है तो हम यहाँ पर इसको केवल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इट बाय 10। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते तो 10 इंटू एक्स एंड 10 इंटू 0.666 डैश डैश डैश। 10 इंटू एक्स 10x हो जाएगा। और 10 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने देखा है जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल होता है वो जितने यहाँ ज़ीरो हैं उतने ही डिजिट आगे लग जाएगा, आगे पहुँच जाएगा। इसका मतलब एक ज़ीरो है तो ये डेसिमल एक डिजिट नंबर एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा। अगर दो ज़ीरो होते मतलब 100 होता है, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई तो ये डेसिमल हम 2 डिजिट आगे पहुँचा देते हैं। तो अभी यहाँ एक ही है तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये 6 इसको हम लिखेंगे 6.66 और यहाँ 2 के बाद हम एक 6 और ले सकते हैं क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे 6 हम लिख सकते हैं। तो डैश 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 डैश। तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो हमारी इक्वेशन आई है सेकंड वाली, इससे हम फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 1 को हमें सब्ट्रैक्ट 2 से करना है तो इसका मतलब LHS को LHS में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 10x माइनस x इक्वल्स और दिस माइनस दिस। तो 6.666 डैश 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 माइनस 0.666 डैश डैश डैश। तो 10x माइनस x तो हो जाएगा आपका 9x। और इससे जब हम माइनस करेंगे तो देखिए करते तो 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0। इसका अंदर डेसिमल के आगे जितने भी नंबर्स मिलेंगे वो सारे हो जाएंगे 0। और यहाँ डेसिमल से पहले 6 माइनस 0 6, तो ये आ जाएगा 6 और 0.000। तो पॉइंट के आगे अगर 0 है तो हम पॉइंट और 0 दोनों को ही हटा सकते हैं। तो
तो इसलिए हम केवल 6 इसको लिख सकते हैं। फिर से देख लीजिए 6.666 माइनस 0.666, तो इसमें हमें 6 मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा? 6। अब x इक्वल्स 6 अपॉन 9, 9 हो जाएगा, ये इसको कैंसिल कर दीजिए। 3 2 ज़ा एंड 3 3 ज़ा, सो x इक्वल्स 2/3। तो x क्या था हमारा? 0.6 बार, तो इसका मतलब 0.6 बार इक्वल्स 2/3। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, 0.47 बार। तो सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा है कि 0.4 और 7 पर बार है, केवल 7 पर, ठीक है, 4 पर बार नहीं है। तो अब ये थोड़ा सा अलग हो गया है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले तो हम इसको x सपोज कर लेते हैं, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो इसको सपोज कर लीजिए लेट x इक्वल्स 0.4। अब 4 पर बार नहीं है तो 4 को रिपीट नहीं करेंगे, और 7 पर बार है तो हम 7 को केवल रिपीट करेंगे। तो हमने 7 7 7 4 ऐसे ही, और 7 7 7 डैश डैश डैश, ये हमने इतना लिख दिया है। ओके, और ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो अब यहाँ थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन में ये हो गया है कि यहाँ पर 1 पर बार है और 1 पर बार नहीं है। तो जब क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि 1 पर बार है और 1 पर बार नहीं है, या कुछ नंबर्स पर बार है और कुछ नंबर पर बार नहीं है, तो सबसे पहले जिन पर बार नहीं है तो उन डिजिट्स को देखेंगे वो कितनी डिजिट है। केवल एक ही डिजिट ऐसी है जिस पर बार नहीं है और एक डिजिट पर बार है। तो एक डिजिट पर बार नहीं है तो पहले हम उतने वाले ज़ीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर एक डिजिट पर बार नहीं है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट ऐसी होती है जिस पे बार नहीं होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 डिजिट होती हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई। 4 डिजिट बिना बार की होती है तो 4 ज़ीरो वाले मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई। इसी तरह से 5 डिजिट होती हैं जो बिना बार की होती है तो हम 1 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें बिना बार वाली डिजिट्स जितनी हैं उतने ही ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो बिना बार की डिजिट केवल एक है, तो इसलिए हम एक ज़ीरो वाला नंबर मतलब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 10 इंटू एक्स इक्वल्स 10 इंटू 0.4777 डैश डैश डैश। तो इस तरह से लिखेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 10x, और ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो है, 10 एक ही ज़ीरो है 10 में, तो एक डिजिट आगे पहुंच जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई होने पर हो जाएगा ये 4.777 डैश डैश डैश। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमने देखा जो बिना बार वाला नंबर था वो तो उसकी प्रोसेस हमने यहाँ तक कर ली। अब जो बार वाला नंबर होता है वो देखेंगे। अब हम देखेंगे बार पर कितनी, ये बार जो है वो कितनी डिजिट्स पर लगा है। अभी फ़िलहाल एक डिजिट पर लगा है, तो बिल्कुल वैसे ही हम प्रोसेस करेंगे। अगर एक डिजिट पर होगा तो 10 से मल्टीप्लाई, इसको अब फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 डिजिट होती हैं अगर, जैसे 2 डिजिट बार में तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते। 3 डिजिट होंगी बार में तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे ही जितने भी बार वाली डिजिट्स होंगी तो उनको काउंट कर लेंगे और उतने ही ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई इसको करेंगे। फ़िलहाल यहाँ एक ही डिजिट है बार में तो एक ज़ीरो वाला नंबर मतलब 10, तो 10 से इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 10। तो अब 10 इंटू 10x एंड 10 इंटू 4.777 डैश डैश डैश, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इट इज़ 100x एंड नाउ 10 इंटू दिस। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल था एक नंबर फिर आगे चला जाएगा, क्योंकि एक ही ज़ीरो है, जितने ज़ीरो होते हैं उतनी डिजिट आगे पहुंच जाता है, इसलिए अभी हो जाएगा
7 7। तो ये 7 7, एक 7 यहाँ से और ले लेते हैं, तो बहुत सारे 7 लिख सकते हैं हम, तो एक 7 हमने और ले लिया, बाकी ऐसे ही डैश लगा दिए, एंड इट इज़ इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, तो अब हम सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, सेकंड वाली को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करें। अब फर्स्ट वाली से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। इस केस में जहाँ पर बार में एक कुछ डिजिट होंगी और कुछ डिजिट बिना बार में होंगी, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, फर्स्ट वाली को छोड़ देंगे और सेकंड और थर्ड जो लास्ट की इक्वेशंस जो आएंगी उनका डिफरेंस हम लेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो 2 को हम 3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं, तो 100x माइनस 10x एंड 47.777 डैश 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 माइनस 4.77 डैश डैश डैश। तो अब हम यहाँ पर 100 से 10 माइनस कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 90x, और इसको जब माइनस करेंगे हम, तो पॉइंट के बाद हमने देखा 3 टाइम्स 7 है, यहाँ पॉइंट का 3 टाइम्स 7 है, तो ये 3 टाइम्स जो 7 है वो 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0 हो जाएंगे। तो पॉइंट के बाद तो सारे नंबर 0 हो गए, और पॉइंट के बाद 0 को हम लिखते नहीं, तो अब हमारा पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है उसको देखते हैं, 47, यहाँ 4। अब 47 से 4 माइनस कर लीजिए, तो 47 मतलब 7 माइनस 4, 3 एंड 4, 43। और पॉइंट 0 0 जो था हमने, वो पॉइंट के बाद 0 अगर होता है तो 0 पॉइंट दोनों को हटा देते हैं, तो केवल हम 43 लिख सकते हैं। एंड x इक्वल्स 43/90। तो यहाँ x की वैल्यू 43/90 आ गई है। इसका मतलब 0.47 बार की वैल्यू हो जाएगी 43/90। This is the answer. Next, third part, 0.001 बार। तो अब 0.001 बार है, तो इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने दो क्वेश्चन किए इनके। तो सबसे पहले सपोज कर लीजिए इसको, तो लेट x इक्वल्स 0.001। अब ये 3 डिजिट पर बार है, तो ये तीनों डिजिट हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो 001 001 डैश डैश डैश, इक्वेशन नंबर 1। तो हम इन डिजिट्स को कम से कम 3 बार, जैसे अभी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में लिखा हमने, तो इसमें भी हम 3 बार इनको लिख लेंगे। तो ये हमें x की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख दी है। तो अब हमने यहाँ देखा कि 3 डिजिट पर बार है, तो हमने पहले अभी बताया था, पहले समझाया पहले वाले क्वेश्चन में कि जितने डिजिट पर बार होगा उतने ही ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई। तो इसका था 3 डिजिट पर बार, तो 3 ज़ीरो वाला नंबर मतलब 1000, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000। सो 1000 into x equals 1000 into 0.001 डैश डैश डैश। इनको सॉल्व कर लीजिए, तो ये तो हो जाएगा 1000x, और ये 1000 का मतलब ये 3 0, तो डेसिमल 3 प्लेस आगे यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.001 पॉइंट। तो हम 0 हटा देते स्टार्टिंग के, 1 से लिख देते, तो 1.001 ये वाले, फिर 001 ये वाला हो गया, और इसके बाद 001 एक बार एक हम और लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ तो लाइन से ये सारे 001 कितनी भी चाहें हम उतनी बार लिख सकते हैं। तो ऐसे डैश 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 ये लिख दिया हमने, और अब ये लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो अब इक्वेशन नंबर 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1
फ्रॉम 2, तो 2 से सब्ट्रैक्ट 1000 x माइनस x इक्वल्स 1.001001001001 डैश 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 माइनस, और इससे 0.001001001001 डैश डैश डैश। ओके, तो अब इनको माइनस कर लेते, तो 1000 माइनस x हो जाएगा 999x, और पॉइंट के बाद हम देख रहे हैं यहाँ डिजिट्स सेम ही है, हर क्वेश्चन में सेम ही बनेगी, तो इस तरह से इसमें भी सेम बनी है, तो 001 001 001, और इसी तरह से यहाँ भी हमने देखा वही डिजिट्स है। तो इस पूरे को जब इस पूरे से माइनस करेंगे हम, तो सारे नंबर ज़ीरो मिलेंगे हमें, इसका मतलब पॉइंट के आगे के सारे नंबर्स ज़ीरो हो जाएंगे। अब पॉइंट के पहले वाला नंबर देख लेते हैं, 1 माइनस 01, 1 माइनस 01, और पॉइंट आगे सारे 0 0 0 0 हो जाएंगे, तो उनको हम हटा भी सकते हैं। तो पॉइंट के बाद जब ज़ीरोज़ होते हैं सारे, तो ज़ीरो भी हटा देते हैं, पॉइंट भी हटा देते हैं, और उससे पहले वाला नंबर जो भी होगा वो लिख देते हैं हम। तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है, और x इक्वल्स 1/999। तो x क्या था हमारा, उसको लिख देते हैं 0.001 बार इक्वल्स 1/999। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म p/q। तो अब हमें ये क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन 4 में 0.99999, और इसको हमें p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं x, तो लेट x इक्वल्स 0.999, इतने सारे हैं तो हम इसमें से 3 ले लेते हैं, बाकी के डैश डैश लगा देते हैं। इसका मतलब इसके आगे और भी हैं, हमने डैश डैश करके लिख दिया है, और इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो हमने यहाँ देखा था कि पहले वाले क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमने जो किया था इससे पहले, उसमें हमने देखा था जो रिपीट होती है डिजिट, और वो जितनी भी होती है, चाहे वो 1 डिजिट हो 2 डिजिट हो, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको उतने ही ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ हमने देखा केवल 1 डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब हम एक ज़ीरो वाला नंबर मतलब 10, तो 10 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10 इंटू एक्स इक्वल्स 10 इंटू 0.999 डैश डैश डैश। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10 इंटू एक्स 10x, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये एक ज़ीरो है इसलिए डेसिमल एक नंबर आगे आ जाएगा इस जगह। ओके, तो इस जगह का मतलब 9.992 हो गई है, और तीसरा हम यहाँ से और ले लेते हैं, तो 9 और डैश 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 ये हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसका बाद स्टेप होता है इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो हम इस वाले जो अभी अभी स्टेप आया सेकंड, उससे हम माइनस कर देते हैं फर्स्ट वाले को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 1 इक्वेशन को हम 2 इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 10x माइनस x, और इधर हो जाएगा 9.999 डैश 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 माइनस 0.999 डैश डैश डैश। ओके, इसको माइनस कर दीजिए, तो 9x आ जाएगा ये, और यहाँ 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस, तो पॉइंट के आगे के सारे नंबर ज़ीरो ही हो जाते हैं, हमने पहले भी किए थे। तो इसका मतलब यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगा, और पॉइंट के आगे ज़ीरो अगर है तो ज़ीरो और पॉइंट सभी को हम हटा देते हैं, तो केवल पॉइंट के पहला वाला नंबर जो होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट करके लिख लेंगे। तो 9 माइनस 0 9, तो ये आ जाएगा आपका 9, एंड x इक्वल्स 9/9। नाउ कैंसिल इट एंड वी गेट 1, सो x इक्वल्स 1, और इसका आंसर हो जाएगा 0. x की वैल्यू थी 0.999, जो हमें दे रखा था उसको हम पूरा भी लिख सकते हैं, 5 टाइम्स लिख सकते हैं,
तो 0.99999 इक्वल्स, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इसका मतलब इसको अगर हम पी और क्यू के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम 1 लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने एक और बात कही कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, तो ये इसका एक्सपेंशन 1 आया, तो क्या आप सरप्राइज हो गए इसको देखकर? तो विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, तो अब बताना है हमें आपको या डिस्कस करना है कि इसका आंसर 1 आ रहा है, तो ये ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि 0.999 को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं, अगर इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी ली जाए या इसको राउंड ऑफ किया जाए तो वो हमें आंसर 1 ही मिलेगा। ठीक है, राउंड ऑफ करने पर सारे नंबर्स को देखा जाए तो ये 0 जो है वो 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0 कर लेंगे हम। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या राउंड ऑफ करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो 1 होगा। तो इसलिए इसको हम जब रेशनल में लिखेंगे, रेशनल फॉर्म में या पी ओवर क्यू के फॉर्म में, तो 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. इस क्वेश्चन में हमें 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन में कितनी रिपीटिंग डिजिट्स आ रही हैं, जो भी रिपीटिंग डिजिट्स आ रही हैं जहाँ से रिपीट हो रही हैं, तो वो सारी डिजिट्स हमें बताना है कितनी होंगी, और वो हमें यहाँ कैलकुलेशन करके दिखाना है, डिवाइड करके अपने आंसर को चेक करना है। इस मीन्स हमें यहाँ पर सिंपल 17 से डिवाइड करना है 1 को हम डिवाइड करें 17 से और दिखाएंगे यहाँ पर कि वो उसमें कितनी डिजिट्स रिपीट होती हैं। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है 1/17, तो 17 लिख देते हैं यहाँ पर और 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करने के लिए, छोटा है ये नंबर 17 से, तो इसलिए हम पॉइंट लगाते हैं, यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं। अभी भी छोटा है तो एक 0 और बढ़ाना होगा हमें, और अब ये 100 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। और ये डिवीज़न तो आपको आता ही, सिंपल डिवीज़न है, जैसे आपने अभी तक करते आए हैं, तो वैसे ही इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो जल्दी से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो अब हमने इसको जल्दी से डिवाइड कर लिया है और हम देख रहे हैं ये हमारा डिवीज़न इस तरह से आ चुका है। तो हम बहुत सारा डिवाइड करना पड़ा है, हमने ये सारा इतना डिवाइड किया, इतने बड़े नंबर्स आ गए हैं, इतनी बार डिवाइड किया है, और लास्ट में हमने देखा कि अब यहाँ पर इसका रिमाइंडर 1 आया है। रिमाइंडर 1, इसका मतलब ये स्टार्टिंग में भी 1 था और अब यहाँ भी 1 आ गया है। तो इसका मतलब अब हम जैसे यहाँ से स्टार्ट किया था वही प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब 0 लगाएंगे हम यहाँ, और वो नंबर छोटा होगा तो फिर से एक 0 लगाकर, जैसे कि यहाँ 0 लगा कर स्टार्ट किया था, 100 बनाएंगे, फिर स्टार्ट करें, तो इसका मतलब यही प्रोसेस यहाँ से अब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक डिजिट्स आने के बाद इसका रिपीटिशन स्टार्ट हुआ है। तो ये सारी डिजिट्स जो होंगी बार में आ जाएंगी यहाँ तक, क्योंकि ये सारी डिजिट्स इसकी रिपीट होंगी। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन कहलाया जाएगा, जिसमें ये सारी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 1/17 इक्वल्स 0.058823529411767 का बार। तो इतना सारा ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। इस बार का मतलब अब ये यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर 7 के बाद फिर से यही रिपीट होकर यही डिजिट्स इनके आंसर्स में हमें मिलेंगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो भी नए वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तो इसलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।